जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये एक पर्टिकुलर ग्रह को लेकर, उसके निवारण को लेकर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि कुंडली दिखाई, कुंडली में कोई ग्रह जो है वो नीच का निकल गया, कोई मंदा निकल गया, समझ कुछ आ नहीं रहा है। 1-2 उपाय बताए, वो करे, नहीं असर करे। कैसे करेंगे असर? क्या उपाय करने चाहिए? इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस ग्रह की जो महादशा चल रही है, नीच का है, मंदा है, कुंडली में आपके गलत आपको प्रभाव डाल रहा है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत सटीक से, बहुत सरल से, बहुत कारागार असर करने वाले असरदार उपाय बताने जा रहा हूँ। तो जो ये है, ये ग्रहों की सीरीज शुरू हो चुकी है। तो जिसका सूर्य मंदा होगा तो सूर्य के लिए ये वीडियो, और इसके बाद जो आगे चंद्रमा, फिर और भी ग्रह आएंगे जिनका आपको बारी बारी से इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब इंतज़ार खत्म हो जाएगा तो 9 के 9 ग्रहों की सीरीज़ आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और आप इनको चाहो तो अपने ग्रहों के अनुसार, या आपको लगता है कि हाँ हमारे साथ ये सिम्टम है, ये परेशानी है, और आपको कोई चीज़ चाहिए, किस ग्रह से आपको मिल सकती है, उस ग्रह के वीडियो आप देख के वो उपाय करना चालू कीजिए। बताए हुए विधि विधान से 101% वो कार्य करने लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, कहते हैं कि सूर्य जो होता है ना, सभी ग्रहों का राजा होता है। तो 9 ग्रहों देवता सूर्य ग्रह होता है, ठीक है। सूर्य जिनका पूजन होता है संडे को, संडे यानी कि रविवार के दिन उनका दिन निर्धारित करा गया है। और वैसे तो रोज़ ही आप लोग सूर्य देव का पूजन करते हो, क्योंकि दर्शन आपको रोज़ हो जाते हैं ना। तो कहते हैं सबसे पहले अगर बाहर आप देखो तो सूर्य देव की रोशनी घर पे एक तो अंदर आनी चाहिए, और उनके दर्शन करने चाहिए, और उनको प्रणाम करना चाहिए, जिसके लिए एक योग आसन भी बताया गया, जिसे हम सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो भी करना चाहिए। परंतु अगर आपका भी सूर्य नीच का हो गया, आपका सूर्य मंदा हो गया है, और आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, कैसे वो शुभ फल देगा, और क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे आप पहचाने कि आपका, अगर कुंडली नहीं दिखा सकते तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सूर्य कमज़ोर है। अब सबसे पहले बता दूँ, अगर जैसे किसी भी व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर है ना, तो उसकी एक सबसे गंदी आदत होगी कि वो जूठे हाथ भी ना अपने बालों में लगा देगा, या हाथ सर पे फेरता रहेगा, हैं? दूसरा क्या होगा, या उसके मुँह से ना थूक भरता रहेगा, और या वो थूकता रहेगा। तीसरा क्या होगा, उसको जो करियर रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी है ना, उसमें असफलता मिलेगी। यानी कि वो कभी भी नौकरी में सफल नहीं रहेगा। उसको या तो बार-बार, बार-बार जैसे नौकरी टिकेगी नहीं, हर 2 साल में छूटती रहेगी, या नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, साथ ही साथ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। वो थोड़ा-सा घमंडी और अहंकारी रहेगा, लोगों से अच्छे से वार्तालाप नहीं करेगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। थोड़ा-सा अहंकारी जिसे कह सकते हो, कि व्यक्ति के अंदर घमंड और अहंकार बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। तो इस तरीके के अगर लक्षण आपको किसी को भी लग रहे हैं या दिख रहे हैं ना, तो आप देखना उनका सूर्य ज़रूर कमज़ोर होगा। अब इस सूर्य को ठीक कैसे करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं ना, जो एक तो नॉर्मल उपाय है, जैसे सूर्यदेव को जल डालना चालू करो। कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिष या कोई भी भगत आपको बता देगा, चलो सूर्य आपका कमज़ोर होगा, अगर आपको मान-सम्मान नहीं मिल रहा, आपकी प्रतिष्ठा में आँच आ रही है, आपको फ़ेम नहीं मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, वो चीज़ का आप सक्सेस नहीं पा रहे हो उस चीज़ में। तो कहीं न कहीं आपका सूर्य जब खराब होता है ना, ये चीज़ें होनी चालू हो जाती हैं। अचानक से एक बहुत पॉपुलर इंसान नीचे गिर जाता है। वो एकदम लोग उसको मतलब बुरा समझने लग जाते हैं, गलत निगाहों से देखने लगते हैं। तो कई तरीके के ऐसे सिम्पटम्स अगर आपके साथ होते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके माता-पिता, कोई भी हो सकता है वो, ऐसा कोई भी सिम्पटम आप देखें, तो उनसे सूर्य के ये उपाय आप ज़रूर करवाएँ, और देखें फिर कैसे उस पे बदलाव नहीं आता। जैसे दान की अगर मैं बात करूँ, तो गाय का दान बछड़े समेत, गुड़, सोना, तांबा, गेहूँ, सूर्य से संबंधित रत्न का दान, ये सब जो है, ये शास्त्र कहता है, अगर दान का फल आपको उत्तम चाहिए ना, तो ये सब दान आपको सूर्य के नाम से, यानी कि सूर्य ग्रह के नाम से करने चाहिए। ठीक है? अब सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार के दिन दोपहर को करना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे 40 से 50 जो वर्ष का व्यक्ति है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसको आपको ये सूर्य से रिलेटेड जो आइटम्स मैंने बताए, जो चीज़ें मैंने बताई, जो उपाय मैंने बताए, उन लोगों को दान करना चाहिए जिनकी ऐज 40 से 50 उम्र के बीच की होगी। अब ये नहीं कि आप सूर्य का दान कर रहे हो, सूर्य ग्रह के लिए दान कर रहे हो। अब जैसे कई लोग बताते हैं, ये चीज़ नहीं बताएगा कि दोपहर में दान करना है, संडे को दान करना है, कोई बोलेगा कभी भी कर दो यार, कभी कुछ बताएगा, कभी बोलेगा किसी को भी दे दो, औरत हो, आदमी हो, किसी को भी दे दो, सुबह दे दो, शाम दे, नहीं, ऐसा नहीं। विधि विधान से आप जब कार्य करोगे, तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।
सूर्य ग्रहण की शांति के लिए रविवार के दिन का यानी कि संडे के दिन का व्रत करना चाहिए। गाय को गेहूँ और गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए। किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को गुड़ खीर खिलाने से भी सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभाव में कमी आती है। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य कमज़ोर है ना, तो आपको अपने पिता यानी कि जितने भी पिता हैं और पिता तुल्य लोग हैं या अन्य बुजुर्ग लोग जो भी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर-सत्कार करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सूर्य देव ऑटोमैटिक आपसे प्रसन्न रहेंगे। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करने से भी सूर्य की विपरीत दशा से आपको राहत मिल सकती है। सूर्य को बलि बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रातः काल सूर्यदेव के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधों और साथ ही साथ वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। अब सूर्य जो कलर आपको दिखाता है वो एनर्जी एकदम एनर्जेटिक कलर होता है। जैसे लाल कलर को आप सूर्य के माध्यम से जोड़कर देख सकते हैं और लाल पुष्पों का आप उन पर अर्पण कर सकते हो, लाल कुमकुम अर्पण कर सकते हो, पीला हल्दी आप अर्पण कर सकते हो और साथ ही साथ ऐसे लाल पुष्प या पेड़ जहाँ भी दिखे संडे के दिन उनको जल देना ज़रूर चालू करें। इससे क्या होगा? सूर्य आपका मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, ठीक है? और साथ ही साथ जब रात के समय में एक तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने के पास आपने रख देना है जहाँ पर आप सोते हो और दूसरे दिन सुबह उठकर उसे पी लेना चाहिए। तांबे का कड़ा आपने दाहिने हाथ में आप धारण करोगे, आपका सूर्य बलवान होगा। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाने से आपका सूर्य मजबूत होता है। गेहूं को ध्यान रहे जमीन पर नहीं डालना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर में मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए। अब कैसे? अगर अब मीठी हर समय मिठाई तो रखी नहीं जा सकती। थोड़ा-सा गुड़ खाया, गुड़ लिया, गुड़ की डली ली, वो खाया जितना खा सकते हो और पानी पी दिया उसके पीछे। आप देखेंगे आपका सूर्य आपका कार्य एक तो रुकेगा नहीं, आपको कार्य में प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस मिलेगी, फ़ेम मिलेगा, सफलता मिलेगी और सफलता जब आपको मिलने लग जाए, तो फिर दुनिया में आपको कोई चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं रोक सकती। साथ ही साथ आपने क्या करना है कि हाथ में मौली जिसे कलावा बोलते हैं धागा, ये 6 बार लपेट कर बाँधना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य मजबूत होता है। लाल चंदन को घिसकर स्नान करके जल में डालना चाहिए। जैसे आपने लाल चंदन को थोड़ा-सा घिसा, उसको थोड़ा-सा अपने नहाने की बाल्टी में डाला और उससे नहाना चालू करो संडे से। आप देखोगे आपका सूर्य कितना बलवान हो जाएगा। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए जा रहे जो भी टोटके आप करते हो ना रविवार के दिन सूर्य के नक्षत्र यानी कि कृत्तिका हो गया, उत्तरा फाल्गुनी हो गया या उत्तरा आषाढ़ हो गया, ठीक है? तो ये सब समय आपके लिए सबसे शुभ कहलाते हैं सूर्य के कोई भी उपाय चालू करने के लिए। कई लोग बोलते हैं ना गुरुजी आपने उपाय दिए या किसी ने भी उपाय दिए वो तो काम ही नहीं करते। तो इनका एक समय होता है, एक टाइम डेडिकेटेड होता है, चीज़ें डिसाइड होती हैं। अगर विधि-विधान से करोगे तो वो आपको रिज़ल्ट मिलना चालू होंगे। विधि-विधान से नहीं करते हो तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। अब साथ ही साथ जब सूर्य आपका नीच का है, मंदा है तो आपको क्या नहीं करना है, इस चीज़ का ज्ञात होना अति आवश्यक है। आपका सूर्य कमज़ोर या नीच का होकर आपको परेशान कर रहा है ना और किसी कारण सूर्य की दिशा जो है वो सही नहीं चल रही, जो दशा है वो सही नहीं चल रही है, तो आपको गेहूँ और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति का सूर्य मंदा होगा, नीच का होगा, उसे गुड़ और गेहूँ का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस समय जो है तांबा धारण नहीं करना चाहिए। तो तांबे की कोई भी चीज़ आपके शरीर पर नहीं होनी चाहिए या उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे संबंधित क्षेत्र में आपको और भी परेशानी महसूस हो सकती है और जीवन में खुशियों की बगियाँ आप खिली रह रखना चाहते हो ना, तो आपने क्या करना है जो मेरे बताए सूर्य देव के या सूर्य ग्रह के उपाय है ना, उनको आपने बताई हुई विधि-विधान से करना है। 101% आपका सूर्य मजबूत होगा, फ़ेम मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और हर जगह आपका नाम होगा।
इसके अलावा अगर कोई संकट बाधा निवारण नहीं मिल रहा है, तुरंत मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएँ इंस्टाग्राम के माध्यम से और पेमेंट कर आप एक टाइम ले सकते हैं मेरे से और बात कर सकते हो इंस्टा कॉल के माध्यम से। जो भी प्रॉब्लम होगी 100% सॉल्यूशन मिलेगा। सभी भक्तों से निवेदन है, आप दरबार से बने रहें और दरबार से जुड़े रहें। माँ डाँट काली आपकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।